विजय लक्ष्मी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। विजय लक्ष्मी, एक तरफ अशोक गहलोत केसी वेणुगोपाल से कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, दूसरी तरफ जयपुर से एक हजारीवास का बयान आया, उन्होंने कहा कि जिनके पास 93 विधायक हैं वो ये तय करेंगे कि नेता कौन होगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2 ऑब्जर्वर्स भी वहां भेजे हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि ऑब्जर्वर्स जो हैं तमाम एमएलए से 1-on-1 बातचीत करेंगे। और कहा, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है अशोक गहलोत के जो तमाम समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो एमएलएज हैं, मेजोरिटी ऑफ एमएलएज जो है वो अशोक गहलोत के समर्थन में है, इसलिए उनको हटाने का जो है वो फैसला कैसे लिया जा सकता है। अगर हम सुबह के घटनाक्रम से अब तक के घटनाक्रम को देखें तो सुबह ऑलमोस्ट तय था कि सचिन पायलट के को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सीएलपी की बैठक बुलाई गई थी और उसमें एक लाइन का रेजोल्यूशन पास करना था जिसमें कांग्रेस अध्यक्षा को ऑथोराइज किया जाता कि वो राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुने। और इस तरह के कयास थे कि ये जो है सचिन पायलट का ही नाम कांग्रेस आला कमान की तरफ से, पायलट को कमिटमेंट कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अभी के घटनाक्रम में जो बगावत है वो हम देख रहे हैं अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से की जा रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो एमएलएज हैं वो अशोक गहलोत के समर्थन में हैं। ऐसे में सचिन पायलट को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और इसीलिए बगावत हमें नंबर्स गेम्स की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर जितने गहलोत समर्थक विधायक हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 90 से ज्यादा एमएलएज का समर्थन जो है वो गहलोत या उनके खेमे को है। तो ऐसे में किसी और के मुख्यमंत्री विजय लक्ष्मी, ये डायरेक्ट टसल दिख रहा है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती मेरे समर्थन के बगैर राजस्थान में, और जो सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है, एक और बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान की सियासी पिक्चर से बहुत नाखुश है और ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। कांग्रेस आलाकमान तक एक मैसेज जा रहा है कि एक 1-on-1 अशोक गहलोत सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान में, ये मैसेज गया है और कांग्रेस आलाकमान राजस्थान की घटना से बेहद नाराज है। विजय लक्ष्मी, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार है कि कांग्रेस आला कमान को किसी नेता द्वारा चुनौती दी गई है, क्योंकि अशोक गहलोत ये आला कमान को डिसाइड करना था कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से बगावत अशोक गहलोत के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है कि तमाम एमएलए जो है वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। 92 एमएलए का जिसको समर्थन है वो डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक टसल देखने को मिल रही है और अशोक गहलोत और उनके समर्थक, हालांकि अशोक गहलोत कह जरूर रहे हैं कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, एमएलए जो हैं वो डिसाइड करते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन साफ तौर पर ये उनके खेमे और उनके द्वारा एक बगावत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर आला कमान के डिसीजन को एक तरीके से ना मानते हुए अपना डिसीजन जो है वो सामने रखने की बात जो है वो इस खेमे की तरफ से आ रही है। तो कांग्रेस का आला कमान नेतृत्व जरूर नाराज है, लेकिन हमें जो सूत्रों से बताया गया कि जो पर्यवेक्षक हैं उनको मैंडेट ये भी दिया गया था कि वो तमाम एमएलए से 1-on-1 बात करें और फिर फीडबैक लेकर के कांग्रेस के आला कमान तक सौंपे और फिर आगे की रणनीति बनाई जाए। लेकिन इसी बीच ये पूरा घटनाक्रम जो है ये बदल गया और अशोक गहलोत खेमे की तरफ से कहा गया कि 92 एमएलए का समर्थन उनके पास है और ये बिल्कुल विजय लक्ष्मी, ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण समय कांग्रेस आला कमान के लिए और साथ ही साथ राजस्थान कांग्रेस के लिए भी। आपके पास वापस लौटेंगे, मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, बड़ी खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान की इस पूरी घटना से बहुत ज्यादा नाराज बताया जा रहा है। मनीष, अगर आपको आवाज मिल रही है तो बताएं जरूर कि कांग्रेस आलाकमान जो है, ये बड़ी खबर आ रही है कि वो बहुत नाराज है। और एक और बड़ी खबर यह है कि अजय माकन को और मल्लिकार्जुन खड़गे को फौरन वापस बुलाया जा सकता है। यानी कि आप जो कह रहे थे कि 2-3 दिन तक रुकेंगे, 1-on-1 विधायकों से बातचीत करेंगे, उस घटना पर भी विराम लगती दिख रही है, वो माफ कीजिएगा, उस कार्यक्रम पर विराम लगती दिख रही है। मनीष, आपको आवाज आ पा रही है? तो बड़ी खबर है ये, कांग्रेस आलाकमान नाराज हो गया। तो मनीष से हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ शक्ति प्रदर्शन गहलोत का, अशोक गहलोत शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, 93 विधायकों की परेड करा दी है स्पीकर के घर के बाहर, और दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान नाराज हो गया। इसी सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कांग्रेस आलाकमान दोनों नेताओं को, जो ऑब्जर्वर भेजे गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, उनको फौरन वापस बुला सकता है, यह हमें जानकारी मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत के इस कदम से बहुत नाराज है।
केसी वेणुगोपाल ने फोन करके बातचीत की है, कांग्रेस के महासचिव हैं अशोक गहलोत से। तो अशोक गहलोत ने कहा है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये सब कुछ ये बातें अशोक गहलोत की तरफ से कही गई हैं, ऐसे में जानकारी मिली है। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत के जो गुट के 93 विधायक हैं वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए स्पीकर के घर पर इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए, सामूहिक इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं स्पीकर के घर, सीपी जोशी के घर। और दूसरी तरफ यानी एक तरफ कांग्रेस आलाकमान और दूसरी तरफ अशोक गहलोत और उनका 93 विधायकों का कुनबा आमने सामने होता दिख रहा है। राजस्थान कांग्रेस में बहुत बड़ी सियासी संकट इस वक्त की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्पीकर सीपी जोशी के घर के बाहर 93 विधायकों की परेड करा रहे हैं अशोक गहलोत, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब कांग्रेस में उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है आपने किया है, तो वो कह रहे हैं कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, मनीष से भी हम लगातार अपडेट ले रहे हैं। विजय लक्ष्मी, अशोक गहलोत कह रहे हैं ये सब मेरे हाथ में नहीं है, दूसरी तरफ ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, एक तरह से दर्शाया जा रहा है कि 93 विधायकों का परेड कर शक्ति प्रदर्शन अशोक गहलोत कर रहे हैं। तो दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, शुरू से अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। और अगर शुरू के उनके बयानों को आप देखेंगे तो बहुत बार उन्होंने कहा कि नॉमिनेटेड अगर आप हो तो 2 पद नहीं रख सकते हो, मैं तो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हूं और अगर प्रेसिडेंट भी बनूंगा तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनूंगा, इसलिए मेरे ऊपर एक व्यक्ति एक पद वाला जो फॉर्मूला है वो नहीं लागू होता है। उसके बाद भी काफी देर तक अड़े रहे। जब पिछले दिनों जब दिल्ली पहुंचे थे तो 2 घंटे कांग्रेस अध्यक्षा से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी विजय लक्ष्मी आपके पास वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, सोनिया गांधी ने खड़गे और माकन को एक एक विधायकों से बातचीत करने को कहा है और मनीष लगातार ये जानकारी भी दे रहे थे। उनका एक कार्यक्रम भी है कि एक एक विधायकों से 1-to-1 बातचीत करके फिर उसकी पूरी रिपोर्ट आलाकमान को देनी है, ये बड़ी खबर। और अब सोनिया गांधी ने खड़गे और माकन को एक एक विधायकों से बातचीत करने के लिए कहा है, एक एक विधायक से 1-to-1 मिलने के लिए कहा है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ लगातार बनी है। विजय लक्ष्मी, सोनिया गांधी ने कहा है कि एक एक विधायकों से बात की जाए। हालांकि जो ऑब्जर्वर आए हैं उनके कार्यक्रम में भी पहले से था, लेकिन बीच में खबर आई कि उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि अजय माकन और खड़गे को एक एक विधायकों से मिलिए और उनकी राय लीजिए। बिल्कुल, देखिए, क्राइसिस जो है, अजय माकन ने पंजाब का क्राइसिस भी डील किया था, वो ऑब्जर्वर थे वहां पर, और एक बार फिर राजस्थान में, हालांकि इस बार तो इंचार्ज भी हैं पार्टी के। तो पार्टी आलाकमान की तरफ से यही है कि एक एक विधायक से जो है वो बात की जाए, एक एक विधायक का सेंस लिया जाए, फीडबैक लिया जाए कि क्या विधायक चाहते हैं, क्योंकि बार बार अशोक गहलोत यही कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, जो भी विधायक डिसाइड कर रहे हैं। विधायक नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जो मैसेज था वो जरूर कहीं ना कहीं राजस्थान तक पहुंच गया था कि सचिन पायलट की तरफ ही आला कमान का पलड़ा झुकेगा। और आज जो रेजोल्यूशन पास होना था उसमें आला कमान को एक लाइन का रेजोल्यूशन देना था कि आला कमान जो डिसाइड करेगा वही फैसला सभी को मान्य होगा। लेकिन अशोक गहलोत के खेमे ने इसी बीच जो है बगावत कर दी और साफ तौर से कह दिया कि यह आला कमान का फैसला मान्य नहीं होगा। अशोक गहलोत के खेमे के ज्यादातर लोग मानते हैं कि अभी वो 2 पोस्ट पर नहीं है, अभी वो अध्यक्ष नहीं बने हैं। अभी अगर उनको आप मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी हटा देंगे तो उनके पास कोई पद नहीं होगा। उनके खेमे का मानना है कि वो एक बार अध्यक्ष बन जाते, उसके बाद पार्टी कोई भी डिसीजन ले लेती। लेकिन ये जल्दबाजी क्यों है? इस जल्दबाजी से संशय अशोक गहलोत के खेमे में फैला और उसके बाद अशोक गहलोत भी पहले से ही तैयार नहीं थे कि वो अपनी कुर्सी छोड़े। बार बार वो इस तरह का इंडिकेशन जो है दे रहे थे। 2-3 चीजें उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ जो है गिनाई थी जब वो उनकी मुलाकात आलाकमान से दिल्ली में हुई थी। 2 घंटे वो मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था रिबेल है, रिबेल को चीफ मिनिस्टर के तौर पर रिवॉर्ड नहीं किया जा सकता। और उसके अलावा सचिन पायलट के गुर्जर होने का भी हवाला उन्होंने दिया था कि कैसे अगर एक गुर्जर को कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पीएम बनाती है तो किस तरह से पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन उस सब के बावजूद आला कमान का जो झुकाव था वो ये बताया जा रहा है कि वो सचिन पायलट के ही पक्ष में था और इसीलिए ये बगावत हुई है, क्योंकि वहां पर तमाम अशोक गहलोत के खेमे के लोग भाग गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।